जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। यीशु महापुराण की कथा। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? मार्ग शीर्ष मास में, यह पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है और आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहा है, कुछ दे रहा है। वरना बुलाता ही नहीं। उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है। चलो, सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा, कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूँ बाबा। ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा, हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए। अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है, इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होती है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो क्या, कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती।
और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आद्य शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आद्य भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छा तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया, अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा है? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल देती है। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें? उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था, कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे, पर किस्मत देखो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। पर स्त्री के चक्कर, ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई स्त्री। कभी बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख में, हमारे जीवन में ऐसा समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे सम्मुख नहीं। बाबा भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो ऐसे भाग्य का देना, जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में लगे। ऐसा धन मत दे देना जो ले जाए, न डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ, न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे, कहीं कोर्ट में लग रहा, कचहरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा। ऐसा धन, ये धन नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। कोर्ट में लग रहा है, कचहरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहां यहां ना जाने कहां कहां। ना 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 बाबा,
अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे। तो जैसे आज जायसवाल परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, ऐसा धन देना कि हमारे भी जीवन में एक कथा हो जाए। ऐसी देना, तू मना नहीं, पर सत्कर्म कर, अच्छा दे। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना, और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है, और हमारे पाप को छिन्न कर देता है, हमारे पाप। मार्गशीर्ष मास, ये 2 तारीख तक कथा चलेगी, और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है, और दोनों का मिलन होता है। और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे, तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा, कितना।